हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अबव का नियम पढ़ने जा रहे हैं। अबव का प्रिंसिपल। तो समय कम लगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हमारा हो नहीं पाए, इसीलिए हमने पहले से इसको ड्रा किया। जो ओवरऑल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें करना होता है, हमने पहले ही इसको ड्रा कर लिया। अबव का नियम है क्या, वन वर्ड में हमें हाँ वैसे सीख लेना, बट माइंड हमको 100% सेव करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना ये क्लियर किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। केमिस्ट्री में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अबव का नियम है क्या, तो ओवरऑल जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में पाए जाते हैं, कम ऊर्जा में पाए जाते हैं। जब कम ऊर्जा से उनको हम बढ़ते हुए ऊर्जा में अरेंज करते हैं, वही हमारा क्या है, अबव का नियम है। अबव ने जो यहाँ नियम बताया, उन्होंने बताया जो हमारा 1s सबसेल सबसे कम ऊर्जा रखता है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा जो हमारा है वो 2s रखता है, और उससे कहीं ज्यादा 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s। ऐसे जो ऊर्जा एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही होती है। ओवरऑल है क्या, एक सिंपल सा वर्ड आपको यहाँ बता दे। अबव का सेंस जो होता है, जो इसकी एग्जैक्ट हिंदी है, जर्मन वर्ड है, इसकी हिंदी एग्जैक्ट होती है निर्माण होना। किसी का निर्माण होना या निर्माण करना। यहाँ निर्माण जो है वो निर्माण होना है, किसी को हमें बनाना है, निर्माण करना है, ठीक है। वो है क्या, वो यही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमें यहाँ मिलता है वो यही मिलता है। अबव का नियम है क्या, तो अबव का नियम जो हमारा है ओवरऑल ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सबसेल्स का अरेंजमेंट है। इनके नियम के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अबव के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यहाँ करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, अबव के नियम के अकॉर्डिंग करनी है। जो इन्होंने नियम बताया है, इस नियम में हमेशा जो सबसेल्स का ऑर्डर होगा वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमें मिलेगा। जो यहाँ पर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं वो हमारा जो, जैसे हमारा 1s सबसेल है, हमारा सबसे पहले 1s सबसेल जो हमारा पहले है वो सबसे कम एनर्जी रखता है। देन फिर हमारा 2s आता है, वो 1s से कुछ ज्यादा एनर्जी रखता है। देन फिर हम आते हैं 2p के पास। ऐसे आप देखिए मार्किंग किया गया, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे हैं। देन फिर यहाँ से यहाँ हम आ गए, देन फिर हम यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, देन फिर यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। मार्क्स लग रहा है, देखिए इसी रूल्स को आपको फॉलो करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए चलना है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपको यही मिलता है, 1s always possess greater energy than that of 2s, and 2s than 2p, 2p than 3s, 3s than 3p, 3p is greater than 4s, 4s is greater than 3d। यहाँ पर एनर्जी का थोड़ा सा सीक्वेंस आपका आगे चलकर डिस्टर्ब होगा, बट अभी आपको जो देखना है वो 100% सीखना है। 4s ग्रेटर देन 3d। नेक्स्ट जो आपको बातें करनी है, ओवरऑल यहाँ 3d हो चुका है, फिर आपका 4p आने वाला है, 4p के बाद आपका 5s आएगा, 5s के बाद आपका 4d आएगा, 4d के बाद 5p, 6s। ऐसे आपको सबसेल्स क्लियर करने हैं और इनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हुए जाना है। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ क्लियर करना है वो यही है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम अबव के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, और फिल कैसे करना है, सबसेल्स में करना है, या हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में अबव के नियम के अनुसार रूल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बस इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट न्यू लेक्चर में आते हैं। यस स्टूडेंट, तो हम लोग एक दो प्रैक्टिस भी कर लें, कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाए, क्योंकि वीडियो हमारी अभी बहुत लंबी तो हुई नहीं हम लोग की, जिससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम होगी। एक दो प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स की हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हायर नहीं तो लोअर एटॉमिक नंबर से हमें यहाँ सीखना है। सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ जो एटम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम 1 to 5 की बात नहीं कर रहे हैं, एक से जो 5 एलिमेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे हायर एलिमेंट्स के पास चल रहे हैं। हमने एलिमेंट जो सेलेक्ट किया, माना हमने कार्बन है, क्या हमारा कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 6 होता है। हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसके नियम के अकॉर्डिंग, अबव के नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ हमें
अभी हमने देखा जो सबसे पहला सबसेल मिलता है वो 1s मिलता है, और यस सबसेल जो हमारा है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो हमने यहाँ लिखा 1s2। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, अभी हमने 2 यहाँ लिख रखा है, अभी 4 हमारे पास बच रहे हैं। हम नेक्स्ट सबसेल में जाते हैं, हमने देखा है हमारा 2s सबसेल होता है और यस में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, हमने 2s2 लिख लिया। नेक्स्ट के साइड हम फिर जा रहे हैं, अभी हमने देखा 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए, अभी हमारे पास 2 शेष बच रहे हैं। नेक्स्ट हमने फिर वर्क क्या किया, नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा 2p हमारा सबसेल आता है, और इसमें टोटल हमने देखा हमको सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ मिला वो मिला 1s2 2s2 एंड 2p2। क्लियर। नेक्स्ट के पास हम आते हैं, नाइट्रोजन हमारा एलिमेंट है, कौन है नेक्स्ट, नाइट्रोजन N7 है। कॉपीराइट हमें वर्क ऐसे ही करना है, हमने यहाँ लिखा 1s पहले हम तो 1s2 लिखते हैं, दूसरा हमारा 2s होता है, 2s में हमने 2 लिख दिया, देन फिर हमारा क्या आता है 2p आता है। हमने यहाँ पर देखा 2 2 4 हमारे हो चुके हैं, यानी कि नेक्स्ट हमें जो यहाँ मिल रहा है वो 3 मिलने वाला है। ऐसे ही हम और थोड़े से बड़े एटॉमिक नंबर के पास आते हैं, हमको क्लोरीन का करना है, Cl17 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट यहाँ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे लाभों के अकॉर्डिंग 1s आया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, देन हमारा 2s2 आया, देन हमारा 2p आया, देन हमारा 3s आया। 3s में अब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 6 4 10, 3s2 हमने किया 6 4 10 to 12। अभी हमने देखा अब 3s के बाद आप देखिए अबो के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे लादा है, तो आपको अब यहाँ एक कंफर्मेशन मिल चुका है। जिसके बाद हमको 3p मिलने वाला है, और 3p में कितने मिलने वाले हैं, नेक्स्ट आपने देखा 5 है। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करिए कि हमने 17 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, 17 इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, तो 2 2 4 6 10 12 और 5 17। यस ऑफ कोर्स क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर था वो 17 ही था। तो इसी बेस पे हमको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। कुछ एक्सेप्शंस की बातें हम कर लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं क्या, जैसे हम क्रोमियम का लेते हैं, किसका, क्रोमियम और कॉपर की बातें करते हैं, या क्रोमियम कॉपर के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट्स की हम बातें करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो इसका है 24 है, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 29 होता है। यहाँ हमें एक बात फॉलो करनी होती है इससे पहले, वो है क्या, यदि हमारा कोई हाफ फील्ड सबसेल है, कैसा है, हाफ फील्ड हमारा कोई सबसेल है, तो वो स्टेबल होता है। वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। या फिर हमारा कोई फुल फील्ड है, कैसा है, फुल फील्ड है, पूरा भरा है, तो भी कैसा हम मानते हैं, वो हमारा स्टेबल। एक कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ माइंड में रखना है। यदि कोई हमारा सबसेल आधा भरा है तब भी वो स्टेबल है, और यदि वो पूरा भरा है तब भी स्टेबल है। अब हम यहाँ क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमारा 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s2 एंड 3d आपको यहाँ मिला 4। यहाँ एक बात आपको नोटिस करनी, वो बात है कि अभी हमने कहा था यहाँ थोड़ा सा 3d एंड 4s में हमें नोटिस करना होता है, वो यही है जो हमारा 3d सबसेल होता है। जब d में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री जैसे ही डी सबसेल में होती है, तुरंत यहाँ हमारा जो 4s होता है इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, किससे, डी से इंक्रीज कर जाती है। और जो यहाँ हम सीक्वेंस लिखते हैं वो सबसे पहले हम लिख देते हैं, अब हमारा यहाँ 3d आ जाता है, और देन फिर हम लिखते हैं 4s। हमने अभी आपसे बातें कि हाफ फील्ड यदि कोई आधा भरा है तो स्टेबल होता है, या पूरा भरा है तब भी स्टेबल होता है। अब इसी को हमें यहाँ क्या करना है, फॉलो कर लेना है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ लेकर चलना है। तो हमने यहाँ पर देखा 3d और 4s हमें यहाँ सबसेल मिल रहा है। अब आधा भरा हमारा जो सबसेल है वो स्टेबल होता है, पूरा वो भी स्टेबल होता है। यहाँ हमें 4s2 मिल रहा था, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 3d4 मिल रहा है। अब हम यहाँ इसको डी में ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 का आधा 5 होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ मूव करके इसको 5 कर सकते हैं। और यहाँ हमने क्या कर लिया, यस कर लिया। इस केस में हमने देखा डी में हाफ फील्ड 10 होता है, 10 का आधा 5 है, और यहाँ यस में 2 होता है, 2 का आधा 1 है। हमारा ये सबसे हमारा कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसे ही कॉपीराइट हम कॉपर के लिए करते हैं। कॉपर जो हमारा है यहाँ 1s2 हुआ, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9
एंड 4s2 होना चाहिए आप लोग के वैसे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये हमारा जो सबसेल होता है, यस वाला एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ डी में आ जाता है और यहाँ 3d10 हो जाता है और ये हमारा कैसा हो जाता है, 1 हो जाता है। हमने देखा यहाँ 3d10 हमारा हो गया, 10 का सेंस से फुल फिल्ड हो गया और यस 1 हो गया, यानी कि हमारा आधा भरा। और रिजल्ट हमें यहाँ क्या मिला, रिजल्ट हमारा यही मिला। यहाँ जो d10 है पूरा भरा इसलिए स्टेबल, और यहाँ जो हमारा हाफ फिल्ड इसलिए स्टेबल। तो एक और इसके नीचे जो एलिमेंट्स है कॉपीराइट हमें इसी की तरह वर्क करना होता है। क्रोमियम और कॉपर के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए हम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट दैट्स ऑल विद इस लेक्चर में। नेक्स्ट न्यू लेक्चर मिलते हैं।